मैं नॉर्मल इंसान हूँ, जैसे मेरे बंदा आगे डील कर रहा है वैसे मैं करूँगा। मेरे नंबर्स, मेरे फॉलोअर्स कभी भी मेरे एटीट्यूड में नहीं दिखते हैं, चाहे तुम कम्युनिटी में किसी से भी पूछ लो। तो मैं अगर चले भी जाऊँगा, देखो अगर तुम लोग चले जाओगे तो मैं डूब जाऊँगा, अगर लेकिन मैं चला गया तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम किसी और क्रिएटर को पकड़ लोगे, तो आप हो तो मैं, सीधी-सीधी बात ये है। What's up everyone, this is Web K9 and स्वागत है आप सभी का वेब टॉक्स के एक फ्रेश न्यू एपिसोड में। एंड जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो हैं एमलेट के साहिल जी। इस पॉडकास्ट में आपको जीएफएक्स या डिजाइनिंग, बेसिकली डिजाइनिंग के बारे में आपको जानने को मिलेगा। चलते हैं पॉडकास्ट के। It looks like you lost another one. बेसिकली आपका जो मेन क्या जॉनर है? जीएफएक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड? मैं अपने आप को एक विजुअल आर्टिस्ट कहता हूँ कि मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, विजुअल आर्टिस्ट। आई मेक विजुअल्स, Okay. ना जीएफएक्स ना वगैरह, स्पेसिफिक नहीं है मेरा, कुछ भी जो भी बनता है वो बना देता हूँ। सो आज का टॉपिक हम आपके हिसाब से क्या रखें? ग्राफिक जीएफएक्स आर्टिस्ट की विजुअल आर्टिस्ट आपके हिसाब से? आप ग्राफिक डिजाइनर रख सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर एंड कंटेंट क्रिएटर ऐसे रख लो आप, तो उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो वो एक इंट्रोडक्शन पार्ट आप अपने बारे में बता दीजिए शुरू से, मतलब अच्छा, पूरा नाम वगैरह जैसे। बेसिकली मेरा पूरा नेम, फुल नेम है साहिल दीप सिंह। ओके। पंजाब से हूँ, लुधियाना पंजाब। एंड 21 साल है मेरी उम्र, एज 21 ईयर्स। एंड मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ। विजुअल आर्टिस्ट, दैट्स इट। एंड विजुअल आर्टिस्ट। हैशटैग अक्षय सिंघल। अरे भैया, अरे भैया, ये तो दिल पे लग गई बात यार, ये तो मुश्किल हो गया अब। साहिल भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा, बड़ा चिल आउट है। मतलब मैं जब आपका Q&A वीडियो देखा था तो मैं बोला कि भाई ये बंदा अपने टाइप का है। ये बंदा अपने टाइप का है। बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चिल ही हूँ, चिल ही रहता हूँ यार हमेशा अपना। आपको आइडिया कहाँ से आया जीएफएक्स से ग्राफिक का? मतलब किसको देखा एंड लाइक कब से स्टार्ट किया आपने? तो लाइक मैं सही बात बताऊँ, 2016 में मेरे को मेरा पहला एंड्रॉयड फ़ोन मिला था। ओके ओके। विच वाज, मैं 10th में था तब, और तब जियो आया था नया नया, तो जियो के चलते चलते फ़ोन मिला मेरे को। जी जी। एंड आई वाज लाइक, गेम खेलना है, कुछ नहीं करना है, चिल मारना है। तो गेमर, तो ठीक है, शुरुआत। तो मैं आई स्टार्टेड एज अ गेमर, ओके। और डिस्कॉर्ड का पता चला मेरे को धीरे धीरे। एंड मैं अपने कंटेंट को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक था। ओके ओके। लाइक भाई यूट्यूब करना है मैंने यूट्यूब, ठीक है। मेरे को कोई ऐसा उस टाइम कुछ नहीं था, गेमिंग वीडियो डालना था, कुछ भी डाल देता था कुछ चैनल पे, कुछ ऐसे नहीं था। एंड मैंने 2-3 वीडियोस देखी कि भाई बहुत, 1 साल हो गया कुछ हो नहीं रहा यूट्यूब पे, तो मैंने देखी वीडियोस कि यूट्यूब पे कैसे ग्रो करते हैं, और सब बोल रहे हैं थंबनेल बनाने, थंबनेल बनाओ अच्छे, थंबनेल बनाओ अच्छे। ओके। सो आई पुट माय टाइम इनटू द थंबनेल्स कि भाई अच्छे से थंबनेल बना के देना है। एंड कह सकते हो कि वहां से मैंने स्टार्ट कर दिया कि थंबनेल्स अच्छे मैंने बनाने स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे ग्रोथ आई, लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई एक्सपोनेंशियली। 2 साल हो गए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। एंड एक दिन एक बंदा है मेरे पास, मैं नाम स्पेसिफिक कर देता हूँ यहाँ पे, नूब द ड्यूड करके एक गेमिंग चैनल है। वो एक न्यूज़ टाइप चैनल है, न्यूज़ बनाता है। आई डोंट नो वो अभी एक्टिव है कि नहीं। नियॉन मैन, आई गेस नियॉन मैन टाइप से। हाँ, गेमिंग नियॉन मैन, हाँ। गेमिंग नियॉन मैन, ठीक है। एंड वो बहुत अच्छे थंबनेल बनाता बंदा। तो एक मेरे पे आया रिक्वेस्ट कि आप उनके जैसे थंबनेल बनाना हमको सिखाओ। ओके ओके। सो सरप्राइजिंगली वो नूब द ड्यूड बंदा मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था। अच्छा। तो मैंने उससे परमिशन ली कि मैं यार ट्यूटोरियल बनाऊंगा। सो ही गेव मी ऑल द फाइल्स, बट चक्कर ये बढ़ गया कि ही गेव मी पीसी फाइल्स, फोटोशॉप पीएसडी दी उसने मेरे को। एंड वहाँ पे फंस गया मैं। मेरे पास एक फ़ोन था ना, पीसी था, कुछ था। तो मैंने उससे किस में एडिट करते थे आप? मतलब पहले भी थंबनेल बना रहे थे? फोन में ही स्टार्ट था मेरा। तो क्या सॉफ्टवेयर अभी यूज भी करते थे? उस टाइम PACC आता है एक हाँ, फोन में, हाँ, हाँ। वही यूज़ करता हाँ, था, हाँ। वही मैं यूज़ करता था। एंड तो PNG उस बंदे ने मेरे को एक्सपोर्ट करके दी फाइल्स, एंड मैंने उस पर एक ट्यूटोरियल बना दिया, करीब 22 से 23 मिनट का, बहुत लंबा ट्यूटोरियल था। हाँ। एंड मैंने डाल दिया। अच्छा। एंड सरप्राइजिंगली उस पर रीच भी अच्छी आ गई, एंड उस पर ग्रोथ अच्छी, व्यूज़ अच्छे मिल गए। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना हम करें। लाइक मैं ऑलरेडी बना ही रहा हूँ इंट्रोज एंड
एनिमेशन सब कुछ कर ही रहा हूँ फ़ोन पे, तो क्यों ना इसको सिखा दूँ कि हेल्प हो जाए. एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन ऑन यूट्यूब. सो ट्यूटोरियल्स बनाए, गेमिंग वीडियोस बनाई, ऑल द स्टफ मैं ट्राई किया. सो बेसिकली मैंने एंड्रॉयड ट्यूटोरियल से स्टार्ट किया था. एंड पहले पहले तो इतना वो नहीं था कि भाई बस यूट्यूब पे ही करना है, इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं था. लेकिन देन आफ्टर सम टाइम मैंने इसको सीरियस लिया थोड़ा सा 11th 12th में. एंड फिर मैं थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट किया. एंड मैं सीरियस लेने लगा. फिर जब पीसी ले लिया तो ऑब्वियसली सीरियस तो होना ही था तब. तो बस ऐसे पता ही नहीं कैसे स्टार्ट हो गया, बस हो गया स्टार्ट. तो इसमें फ्रीलांसिंग आपने ट्राई किया, फ्रीलांसिंग वगैरह या फिर साइट्स? फ्रीलांसिंग, हाँ कह सकते हो. इंस्टाग्राम पे ही फ्रीलांसिंग मेरे अच्छा. सबसे ज़्यादा है. ओके ओके. वेबसाइट्स लाइक फाइवर, हाँ हाँ. अपवर्क, हम्म. ठीक है. ये वेबसाइट्स का इंडिया में इतना इन्फ्लुएंस नहीं है ड्यू टू टैक्स ब्रैकेट्स. बहुत ज़्यादा टैक्स ब्रैकेट्स ये कट करते हैं, ठीक है. तो मेरे इंस्टाग्राम से ज़्यादा पहले से ही था, ओके. ठीक है. जब से मैंने स्टार्ट किया तब से इंस्टाग्राम से ही मेरी मेनली फ्रीलांसिंग आती है. एंड एज पर इंडियन ऑडियंस, जो इंडियन बायर्स हैं या फिर इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम. क्योंकि जब आप फाइवर पे एक चीज़ को बाय करते हो तो वहाँ पे दो ऑप्शन है, सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड और एक पेपॉल. और इस इंडियन ऑडियंस के साथ ना पेपॉल है, ना बैंक, ना क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर होता है. पेटीएम, जीपे, फ़ोन पे इजीली अवेलेबल रहता है. तो दैट्स वाई वो इंस्टाग्राम पे आते हैं. तो मैं इंस्टाग्राम से ज़्यादातर अपना क्लाइंट वर्क लेना पसंद करता हूँ. एक जीएफएक्स आर्टिस्ट क्या होता है आपके हिसाब से? डिजाइनर क्या होता है? सो जीएफएक्स ग्राफिक डिजाइनर समझने से पहले आपको आर्टिस्ट का मतलब समझना चाहिए. या तो एक आर्टिस्ट बंदा, अगर सपोज मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं एक आर्ट बनाऊंगा, अच्छा. उसका कुछ मीनिंग नहीं है. हाँ. दैट्स जस्ट माय इमेजिनेशन ऑन द कैनवस, राइट. लाइक इट मैं इट कुछ कुड भी- बी एनीथिंग, कुछ भी हो कुछ सकता भी. है. कुछ भी. कुछ भी हो सकता है. कलर्स को बस दिखाना है कि भाई अच्छा हमने आर्ट बना लिया. लेकिन एक डिजाइनर क्या करता है कि विजुअली एक मैसेज इम्पेयर करना होता है उसको विद द आर्ट. प्लस आर्ट भी दिखाना है और विजुअली इम्पेयर करना है एक मैसेज को, ठीक है. सो ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है, बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो डिजिटली होती है. वो पेंटिंग नहीं होती है, वो डिजिटल होती है. ओके. सो ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लेता है एंड उसको विजुअली इम्पेयर करता है लोगों को. भैया देखो, अगर आप ये सिंपल टेक्स्ट एक ऑडियंस के सामने रख दोगे तो कोई भी नहीं देखेगा. बिल्कुल. लेकिन जब एक डिजाइनर उसको डिजाइन करके अकॉर्डिंग टू टाइपोग्राफी, अकॉर्डिंग टू कलर, अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट सब कुछ करके सेट करके रखेगा, सो इट विल अट्रैक्ट. हाँ, अट्रैक्टिव होगा. सो बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को डिजिटली इम्पेयर करता है. दैट्स इट. दैट्स इट. बस इतना समझना है बस. सो लाइक कहाँ से सीखा आपने ये? मतलब इसका कोई पर्टिकुलर कोर्स वगैरह किया कि खुद से वगैरह कुछ? देखो मैं सही बात बताऊं तो 12th तक मेरी स्टडी है, या ठीक है. उससे आगे मेरी फैमिली की इतनी कंडीशन नहीं है कि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं. एंड मेरी हम 4 सिबलिंग्स हैं और चारों 12th ही हैं, क्योंकि हमारे फैमिली में स्टडी को इतना वो नहीं लेते, अच्छा. ठीक है. तो सीखा तो मैंने है ही नहीं कहीं से भी. सेल्फ लर्नड यूट्यूब से या फिर खुद चला के किया है. एंड कह सकते हो कि बेसिक यूट्यूब ही था मेरा. अच्छा. मैंने जहाँ से लर्न किया. एंड ज़्यादातर मैं जैसे जैसे आप चलाते जाते हो वैसे वैसे आपको आता जाता है. एंड वैसे वैसे ही मैं सीखा हूँ एंड आज यहाँ पे हूँ. मतलब जस्ट लाइक एडिटिंग सॉफ्टवेयर के आप एडिट करते 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 कोई भी लाइक वीडियो एडिटर, मैं तो वीडियो एडिटिंग करता हूँ, तो ये है कि आपको आदत पड़ जाती है, फिर उसकी छोटी छोटी चीज़ों को आप मास्टर कर लेते हैं. या अगर आपका पैशन होगा तो आप कहीं से भी सीख लोगे. कहीं से भी सीख लोगे. जरूरी नहीं है कि आप सर्टिफाइड कोई सीखो, कहीं से डिग्री या कोई ज़रूरी नहीं है. हाँ. वो मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप किसी सर्टिफाइड कोर्स भी करोगे ना, हाँ, तो वो 10 साल से जो सिलेबस चलता आ रहा है वही करवाएंगे आप, चलता रहेगा. ठीक है. जो गैप रहता है बहुत ज़्यादा बड़ा, वो आप कवर तभी कर पाओगे जब आप खुद सॉफ्टवेयर के अंदर जंप करोगे. और जब अपने आप को अपडेट करोगे नए नए चीज़ों से. एग्जैक्टली. तो मैंने ये नोटिस करा है कि काफ़ी ज़्यादा जो कोर्सेज हैं अवेलेबल इन द मार्केट, वो जो है बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को समझा देते हैं, सेम ही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं पुराने. जो नए सॉफ्टवेयर है दे निगलेक्ट, नए सॉफ्टवेयर बिल्कुल यूज़ करना नहीं चाहते वो.
वो चाहते हैं कि यार एक हमारे पास स्टूडेंट आए, का बस खींच के कोर्स करवा दें एंड डन, उसको आया नहीं आया दे दे डजंट लाइक, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे ले लें जब एंड तक उनको आप- एक डिग्री दे दे, that's it, बस that's it। पैसे दे के आप डिग्री ले रहे हो, आपको कुछ सीखने को शायद मिले ना मिले, अगर आपका पैशन है तो। या तो मतलब ये सब चीज़ों से मेरे को पता चल रहा है कि आपकी बड़ी लाइक अप्स एंड डाउन वाली जर्नी रही होगी, रोलर कोस्टर राइड यू कैन से, ऐसा कह सकते कह सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो बताइए थोड़ा, जर्नी जानना चाहेंगे। थोड़ा मतलब तो- मैंने ना आपका एक वो देखा था, ये कुछ वीडियो क्या बोलते, Q&A वीडियो मैंने आपका देखा था, लाइक Yeah. आपका फर्स्ट वाला, एंड मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं बोला जर्नी तो जाननी है इनकी, तो थोड़ा जर्नी बताइए। तो मैं बताता हूँ, देखो मैं सीधी सीधी एक बात बताऊंगा। या यूट्यूब जब आप करोगे हाँ तो यूट्यूब जो है, आप यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ओके ठीक है। तो फ्लो जो रहता है ना यूट्यूब का, वो कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है। आप यूट्यूब को मेन सस्टेनेबल इनकम अपनी नहीं रख सकते। आज आपकी वीडियो चल रही है, कल नहीं चले, कुछ नहीं पता। आज आपका चैनल है, कल टर्मिनेट हो जाए, जैसे मेरा हैक हो गया था, किसी को कुछ नहीं पता। ओके, सो मैंने मेरी पहले यही थिंकिंग थी कि भाई यूट्यूब चलाएंगे, अपना बढ़िया करेंगे एंड कंटिन्यू रखेंगे, होता जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मेरे को समझ आया कि जो मेरी नीश है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसकी जो कंटेंट है, तो मेरा कंटेंट बेसिकली इंफॉर्मेटिव है, और जो इंफॉर्मेटिव ऑडियंस होती है उसमें वॉच टाइम ज़्यादा आता है ना कि व्यूज़। हाँ सही बोले, ये चीज़ देखने मैं वाले समझ- कम है, लेकिन जो देखते हैं वो पूरी वीडियो देखते पूरी हैं, वीडियो देखते हैं। ठीक है। तो ये बात यूट्यूब को अच्छी नहीं लगती। यूट्यूब देता है व्यूज़ के हिसाब से पैसे, सीधी सीधी बात है, ठीक है। और यूट्यूब जो है इतनी इनकम नहीं जनरेट कर सकता जिसके बल पे आप पूरा अपना चला लो, ठीक है। सो ऐसे ही मैंने पहले सोचा कि यूट्यूब करेंगे, जी। ठीक है, अच्छी इनकम होएगी एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड अराउंड जब मैं 12th में आया, सो मैं एक जॉब के लिए गया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब इतना था नहीं, मेरा अराउंड 1200-1300 सब्सक्राइबर, ठीक है। एंड मैं 3 बजे स्कूल से आता था एंड 6 बजे जॉब पे जाता था। 6 से 12 मेरी एक जॉब होती थी एंड ऐसे चलता था, ठीक है। सो दैट वाज 12 बजे आके, देन आई मेक कंटेंट, देन आई एडिट इट द नेक्स्ट डे, फिर थर्ड डे अपलोड करता था, ऐसे चलता था, ठीक है। एंड जब लॉकडाउन आया 2020, ऐसे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स जो थे वो 19 में हो गए थे, लेकिन लॉकडाउन आने से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। एंड उस टाइम भी मेरे को ये समझ आया कि इतने ज़्यादा ग्रोथ या कुछ भी होने से फिर भी मैं उतना नहीं अर्न कर पा रहा हूँ अच्छा, जितना एक सस्टेनेबल जॉब से अर्न होता है। किसी महीने ज़्यादा, किसी महीने कम, ठीक है, अप डाउन ये होते रहते हैं। एंड जब मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया था, फिर तो भैया बिल्कुल ही डाउन हो गया था काम, चैनल हैक भैया। हो चुका है आपका? हाँ, मेरा चैनल हैक 90,000 सब्सक्राइबर अराउंड हो गया था, अच्छा 2020 के एंड की बात है। ओके, एंड उस टाइम तो फिर मैं बिल्कुल ही, उस टाइम तक तो ये हो गया था कि मैंने यूट्यूब अपनी साइड हसल बना लिया था एंड मेरी फ्रीलांसिंग जो थी वो मेरा मेन सोर्स बन गया था, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं ऐसे कन्वर्ट हो गया, ट्रांजिशन कर ली कि फ्रीलांसिंग से मेन इनकम है, यूट्यूब पैशन ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो यूट्यूब से अभी भी पैशन मेरा वही है, ठीक है, एंड फ्रीलांसिंग मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। तो अप्स एंड डाउन्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं। एक टाइम पे क्या हुआ था कि घर वालों के साथ लड़ाई होगी कि इतना ज़्यादा बर्डन है, पहले स्कूल है, फिर जॉब है, फिर यूट्यूब भी है, फिर टाइम बिल्कुल लाइफ का है नहीं, ठीक है। तो उस शेड्यूल में मेरी स्टडीज़ भी डाउन जा रही थी, ओके, पढ़ने का टाइम है नहीं था, कुछ भी टाइम एकदम से निकल जाता, पता नहीं चलता था, फैमिली के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं। आर यू अ साइंस स्टूडेंट? नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट नहीं था। वही मैं वही चीज बोल रहा हूँ मैंने- कि साइंस अगर स्टूडेंट होता तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाता मेरे साथ। नहीं। तो मेरा फ़ोन वगैरह ले लिया था उन्होंने। मेरा लैपटॉप था मेरे पास एक लेनोवो का, बहुत ही एंट्री लेवल था, वो मेरी पढ़ाई के लिए था, वो भी बेच दिया था। एंड आई वाज लाइक होपलेस कि अब मैं क्या करूँगा, पता नहीं क्या करूँगा। सो मैं छुप के वीडियो बनाता था। मैं
ऐसे जैसे 12 बजे मेरी जॉब एंड होती थी तो मैं कहता मेरी 1 बजे छुट्टी होनी है, वहाँ पे बैठ के वीडियो बनाता था मैं जॉब पे अपने 12 से 1 बजे तक। तो वैसे चलता गया एंड जब लॉकडाउन हो गया जॉब चली गई, ठीक है। जॉब चली नहीं गई, मैं अराउंड नवंबर में मैंने जॉब छोड़ दी थी 2019 में, 19 में। एंड फिर करते 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 लॉकडाउन आ गया एंड जब लॉकडाउन आया सो तुम कह सकते हो कि लॉकडाउन में ही जो है मेन मोड आया मेरी लाइफ में कि अब भैया सीरियस होना है, अब कुछ कुछ एक पाथ पकड़ना है, अच्छा, ठीक है। स्टडी आगे हो नहीं सकती, एक ऐसा पाथ पकड़ना है जिसमें स्किल सेट रिक्वायर्ड है एंड मैंने ये पाथ चूज किया, ओके। एंड जब आप एक पाथ पे आ जाते हो तो आपको समझ आता है कि एक सस्टेनेबल इनकम आपने कैसे बनानी है, नो मैटर व्हाट। एक मंथ में आपने इतनी इनकम लेके आनी है, चाहे वो जितनी चाहे 1000 रुपये ही हो, लेकिन लेके आनी है आपने। तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि कुछ भी करके मैं एक मंथ में इतने सस्टेनेबल इनकम मेरी आ जाती है कि मेरे घर का गुजारा चल जाएगा, क्योंकि घर का गुजारा मैंने ही चलाना है और कोई नहीं है। तो उस टाइम कह सकते हो अप्स एंड डाउन से, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल चल रहा है। अभी देखो, तो मतलब आपने बोला कि आपके घर में लाइक आप अर्न कर रहे हो, so मतलब डैड का क्या सीन है? डैड, मेरे फादर नहीं है। ओह सॉरी सॉरी। या सो मतलब क्लास Yeah. 12th में जब आप क्लास 12 में पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे थे, तो फाइनेंशियल कंडीशन उस समय कुछ इशू था आपके घर में? फाइनेंशियल कंडीशन का इशू तो शुरू से ही रहा है। शुरू से ही रहा, ओके। तो बेसिकली क्या है कि हम 4 भाई बहन हैं, 3 बहनें हैं, एक मैं सबसे छोटा, अच्छा, समझ ओके। एंड एक मेरी मदर, तो 5 जाने पूरे टोटल हो गए। तो वो 5 जाने को हैंडल करना बहुत मुश्किल था, लाइक फाइनेंशियल कंडीशन उससे बहुत टाइट रहती थी। एंड मैं तो शुरू से ही ये सीखता है कि पैसे, लाइक अगर जब एक ऐसा सिनेरियो बनता है ना आपके घर में, तो आपके घर में क्या होता है कि पैसों को मायने नहीं रखा जाता, पैसे मायने नहीं रहते आपके आपके घर में रहता है कि भैया सुकून की ज़िंदगी रहे एंड सब सब खुशी खुशी रहे साथ में। लाइक जब अगर पैसे के बारे में सोचे जाएंगे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब मैं छोटा था तब तो नहीं इतनी समझ थी मेरे को, लेकिन मैं बड़ा हुआ तो मेरे को धीरे धीरे समझ आया कि भैया घर से पैसे अब नहीं मांग सकते, क्योंकि होते ही नहीं, घर पे मांगने या होते ही नहीं थे। तो जितना होता था गुजारा होता था, ठीक है। एंड मेरी मेरे से एक बड़ी सिस्टर, पहले वो भी जॉब करते थे। सो उनको देख के ही मैंने कहा कि भाई मैं भी जॉब करूँगा, बिकॉज ऐसे तो चलने नहीं वाला, ठीक है। तो मैं अपने खर्चे तो खुद निकाल सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं भी जॉब करूँगा, अपने फ़ोन भी अपना लैपटॉप भी खुद ही लूँगा मैं। लेकिन वो क्या होता था कि जब सैलरी वगैरह मिलती थी तो वो घर में ही निकल जाती थी, पता ही नहीं चलता था, इधर थोड़े खर्चे इधर थोड़े खर्चे इधर थोड़े खुद पे खर्चे। खर्चा कर नहीं पाते थे हम। खुद पे होता, इतनी होती नहीं सैलरी। मैं सही बात बताऊँ, मेरी अराउंड 7,000 रुपीज़ सैलरी थी उस टाइम पे, ठीक है। 1 साल मैंने पूरा उसी जॉब पे काम किया। सो इट वाज सीधी बात बताऊँ, मैं सबवे में काम करता था, हाँ, सबवे, समझ सकता हूँ, हाँ ओके। समझ गया मैं। एंड इट वाज वेरी गुड जॉब। जैसे एक फूड चेन है तो वहाँ पे खाने पीने को भी आराम से अलाउ था हमको, या कुछ भी खा सकते हो, तो मेरे को मज़ा आता था। एंड मेरे को इतना रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि चलो 8,000 की जॉब है, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए 8,000 बहुत थे उस टाइम पे। तो करते 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 समझ आ गया कि भैया 8,000 तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी अमाउंट नहीं है ये। तो कह सकते हो कि फाइनेंशियल कंडीशंस ने ही पुश किया था जॉब के लिए, लेकिन थोड़ा सा थोड़ी सी वो होती है ना झिझक कि घर से पैसे मांगने नहीं है यार, अब नहीं, अब मांग सकते, अब तो अपने कमाने पड़ेंगे। थोड़ा सा वो शर्म जो होती है वो भी पुश किया उसने भी मेरे को जॉब के हाँ, लिए। समझ सकता हूँ। तो इसलिए मैं जॉब ऑप्ट किया। इस आपसे या ये मेरे को सवाल था, जैसे कि आपने बोला कि आपने लॉकडाउन में डिसाइड किया कि आप एक पाथ पे चलेंगे एंड उसको आप कंटिन्यू करेंगे एंड लाइक उसमें आपको रिजल्ट भी मिला। तो मैं अपने खुद के लिए and मेरे जैसे और भी जो लोग देख रहे हैं उनको गाइडेंस आप गाइड करिए कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, चलती रहती हैं, तो उसमें से हम कैसे सेलेक्ट करें कि हमको किस पाथ में जाना है, मतलब किस तरफ जाना है वो चीज़, क्योंकि हम चारों चीज़ में फंसे हैं लाइक एक मकड़ी के जाले जैसे। तो वो चीज़ कैसे करें कि हमको इस पाथ में जाना है, तो उसको थोड़ा सा बता सकते हैं?
देखो देखो मेरा इतना भी इतना भी बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं कि मैं सलाह दे दूँ किसी को, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस ओके बताऊंगा ओके, कि हाँ मैंने बिल्कुल। कैसे चूज किया। जी। मेरी थिंकिंग ये है कि जिंदगी बहुत बड़ी है। 100 100 साल 50 साल लगा लो, कुछ नहीं पता बंदे का, कुछ नहीं पता, ठीक है, 50 साल लगा लो। हम्म, अगर आप एक पैशन को चूज करके उस पर चले भी जाओगे, अगर सपोज में फेल भी हो गए, हम्म, तो आप दूसरा पैशन भी ऑप्ट कर सकते हो। अच्छा। कोई 30 साल के भी हो जाओगे तो भी कर सकते हो। ओके। ठीक है, तो पहली बात तो जब जब तक आपकी यूथ है, जब तक आप एनर्जी मोटिवेशन है, हाँ, तब तक तो अपने शौक तुम पूरे कर लो। अपनी दिल की सुनो, जो तुम्हारा दिल कहता है वो कर लो। पेरेंट्स नहीं मानते, हाँ ये बात बहुत बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है कि पेरेंट्स नहीं मानते। देखो, वो जनरेशन गैप है ना, जो वो एक वाइटल रोल प्ले करता है आजकल। पेरेंट्स नहीं मानेंगे क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि भैया अच्छी सी डिग्री करके हमारा बच्चा बढ़िया सी जॉब लग जाए एंड जिंदगी भर वो जॉब चलती रहे। ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम का माइंडसेट था। वो ठीक भी है एक जगह पे, और अभी के लेकिन हिसाब यू से कैन, मतलब ऐसी ऐसी जॉब्स आ गई हैं, मतलब अब जीएफएक्स वगैरह आप किसी आप नॉर्मल बोलोगे, या फिर कंटेंट क्रिएटर हो गया, स्ट्रीमर हो गया, ये जब आप जाके लोगों को, पापा या फिर हमारी मम्मी की जनरेशन को बोलोगे, वो समझ में ही नहीं आएगा ऐसी कोई उनको जॉब्स उनको भी पता होती ही हैं। नहीं लगा, हाँ हाँ उनको नॉलेज ही नहीं है। हाँ, तो वही अगर आप चीज़। उनको आराम से बैठा के, हम्म, सपोज आपके पापा के ज़्यादा चलते घर पे, मम्मी के, तो आराम से बिठा के समझा दो कि यार मम्मी देखो, ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे मैंने ये करना है, हम्म, मेरा ये पैशन है, मेरा ये शौक है, दिल मेरा ये कहता है। तो मजाल है यार, वो नहीं मानेंगे, मान जाए कोई बात नहीं है। अगर नहीं मानेंगे तो चुपचाप वो डिग्री कर लो हाँ, जो वो कह रहे हैं, क्योंकि भैया सस्ती सस्ती डिग्री 5 लाख की कहीं नहीं जा रही, और 5 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर वो विलिंग है ना पे करने के लिए, तो तुम चुपचाप कर लो। ठीक है, लेकिन अगर अब तुम अपना पैशन फॉलो करना चाहते तो वो तुम जब खुद पैसे कमाओगे तब वो पैशन फॉलो कर लो। बस लेकिन अगर नहीं करोगे तो वो रिग्रेट रहेगा। ठीक है, बात कर रहे थे। कहाँ पे था मैं, इंडिया इंडिया की बात कर रहे हैं। तो मेरे सर्कल में बहुत सारे बंदे यार डिग्री लेके बैठे हैं, MBA BBA MA, एंड उनको जॉब नहीं मिल रही। जॉब क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उन पे स्किल्स ही नहीं है। हाँ, स्किल्स नहीं है। देखो सीधी सीधी बात, एक कंपनी की तरह सोचो। अगर आप एक एम्प्लॉय करोगे, एम्प्लॉय को नौकरी पे रखोगे, तो वो कंपनी चाहेगी कि आप उनको कुछ करके दो, कुछ कर, मतलब आप एक डिग्री ला के रख दोगे एंड वो ऐसे नहीं मानेंगे। यू विल नीड अ स्किल सेट। अब वो किसी में भी हो सकता है, जैसे मेरा है तो मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। अगर मैं उनको जाके ये भी कह दूंगा कि नहीं यार मेरे पे डिग्री नहीं है लेकिन आई कैन डिजाइन, तो बेसिकली ये क्रिएटिव जॉब्स में तो डिग्री मायने रखती नहीं है पहली बार। ठीक है, तो स्किल सेट सबसे ज़्यादा आजकल मैटर करता है मेरे हिसाब से। स्किल अपने बनाओ, जितने बना सकते हो बना लो। GFX VFX 3D सब में आप एक्सपर्टीज कर लो अपनी, आपको अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल सकती है एंड आप इसको थ्रू आउट द लाइफ कर सकते हो। लेकिन पेरेंट्स को समझाना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी डिग्री वो करवा रहे हैं तो चुपचाप कर लो। डिग्री के बाद ये नहीं होता कि अगर आप एक डिग्री कर रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो तो पूरा दिन वही दे रहे हो। डिग्री के बाद चाहे आप एक जॉब ऑप्ट कर लो, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल करने के लिए, आप कुछ भी अपने पैशन को टाइम दो। लेकिन टाइम सब पे होता है, प्रायोरिटी की बात होती है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं उस टाइम मैनेज कर सकता था अपने यूट्यूब के लिए टाइम भी, तो टाइम सब पे होता है, प्रायोरिटी की बात होती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पहली बात तो दिल की सुनो और पेरेंट्स को समझा लो। समझ जाएंगे भाई, मैंने समझाया है, समझ जाते हैं, समझ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं समझे तो चुपचाप जो डिग्री करवा रहे हैं वो कर लो। बट सीधी आपने बात बोला है बस। कि उस समय मैं यूट्यूब पे टाइम दे रहा, बट अभी भी यार आपने 100 के हिट कर दिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड बताइए कैसा रिएक्शन रहा आपका 100 के हिट करने के लिए? सोचा था पहले कभी? देखो 100 के सोचता तो सभी सोचते हैं यार एक दिन 100 के होंगे, लेकिन ये नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाएंगे, एक साल में ही हो जाएंगे, पता ही नहीं था। ओके ओके। तो मैं यूजुअली सुबह 11-12 बजे उठता हूँ, 3 बजे रात को सोता हूँ मैं, सब क्लाइंट वाइंट साथ डील वील करके 11 बजे उठता हूँ। एंड एक फनी इंसिडेंट बताऊँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन मेरे 100 के होने वाले थे, मैं उस दिन सो रहा था। मैं सोया हुआ था और पीछे मेरे 100 के हो रहे हैं,
और मेरे को मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन आ रहे हैं। बेसिकली मेरा फ्रेंड है जीवन, बहुत पुराना, उसके फ़ोन ही आ रहे हैं पागलों की तरह, और फ़ोन मेरा साइड पे पड़ा है और मैं बिल्कुल धुत नींद में, कुछ नहीं पता क्या चल रहा है ज़िंदगी में, कुछ नहीं पता। एंड फ़ोन वोन आई जा रहे हैं एंड मैं मम्मी आए, मेरे बोल रहे फ़ोन उठाओ। मैं किसका फ़ोन है पता नहीं, किसी इतने फ़ोन आ गए 10-15 मिनट में, कोई इमरजेंसी हो सकती है। मैंने फ़ोन उठाया, बोल रहा है हेलो भैया 100 के हो गए। मैं कहा ठीक है चल सो लेने दे। मैंने फ़ोन काटा, मैं सो गया। थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया यार ये क्या बोला 1 सेकंड। नहीं, आप मैं आपको फटाफट लगा गया। होगा कि आप सपने भी देख रहे होगे, ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी होता तुम है। पता ही है जब नींद उठती है तो डिलेमा सा रहता है थोड़ा सा। हाँ हाँ, ओके। हाँ, थोड़ा एक्टिव नहीं है। मैं कहा ठीक है चलो ओके। मैं काटा फ़ोन, में सो गया था। हाँ, मैंने रियलाइज़ किया थोड़ी देर बाद कि भैया ये इसने क्या बोल दिया। मैं फटाफट उठ के अपने कंप्यूटर चलाया, ऑन किया एंड 99,990 हो रखे थे तब, अच्छा। एंड 100 के होने वाले थे। तो मैंने फटाफट लाइव स्ट्रीम ऑन करी चैनल की, और वो लाइव स्ट्रीम में भी अनलिस्टेड पड़ी है। एंड मैंने सबको, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन कर दिया कि सब अनसब्सक्राइब कर दो फिलहाल के लिए, अच्छा। अब लाइव स्ट्रीम पे 100 के करने हैं। तो वैसे करके 100 के किए। 100 के तो ऑलरेडी हो चुके थे, मैंने 4 पूछ के कम करवाए पहले। फिर 100 के करवाए मैंने। तो ये कुछ ऐसा था एंड हो गया बस, वो मोमेंट भी निकल गया ऐसे करके। फिर हम थोड़ी देर बाद वैलोरेंट खेलने बैठ गए। बट जब ऐसा मोमेंट आता है लाइफ में, लाइक आपका जब 100 के, तो आप उस समय आपने बड़ा प्राउड फील होता होगा ना कि यार मैंने लाइफ में कुछ फैसला लिया और मैंने बहुत सही लिया। फील तो होता ही है प्राउड। देखो यार, लाइक जब तुम इतना टाइम दे रहे हो किसी प्लेटफॉर्म को एंड 1 लाख बंदों ने सब्सक्राइब बटन दबाया, तो फील तो होता ही यार। देखो कि 100 के हो गए यार, अब तो ये मज़ा आ गया। मतलब ऐसे पूरा ऑफिशियल यूट्यूबर वाली फीलिंग आ रही थी कि भाई अब कंटेंट क्रिएटर है अब, ठीक है। तो वो फील तो आती है, बिल्कुल बढ़िया वाली फील आती है। लेकिन उसके बाद होता है कि यार जल्दी से 200 के भी हो जाए, फिर 300 के भी हो जाए, फटाफट 1 मिलियन हो जाए, फिर ऐसे जल्दी जल्दी हो जाता है। वो अंदर में कहता है कि चीज हो ये जाती हाँ, है ये कि फीलिंग दोबारा आनी हाँ चाहिए। हाँ, फिर ना नशा हो जाता है उस चीज़ का। यही बात है बस। तो ये जो आपका नाम एमलेट, ये कैसे पड़ा? इसका मैं क्या बताऊँ, इसका मेरे को खुद नहीं याद। मेरा पहले नाम था रोस्टोलॉजी। उस टाइम बड़ा ही कैरी मिनाटी से बहुत खींच के इंस्पायर हुआ था मैं क्या रोस्टिंग करनी है, रोस्ट वीडियो ओ, बनानी है। रोस्टिंग करते थे इससे पहले? सारी वीडियोस प्राइवेट है वो, बिल्कुल। कभी दिखाना ये नहीं बात है। बाहर हाँ, ये बात बाहर नहीं जानी जानी चाहिए। चाहिए। तो पूरा पूरा खींच के मैं इंस्पायर, मैं कहा ठीक है यार अब तो यही करना है। तो मैं बहुत टट्टी था उसमें, बिल्कुल मेरे को कुछ नहीं आता था। समझ सकता मैं हूँ हक जी। देता था वीडियो में, वीडियो बना के मैं डाल देता था। एंड एक दिन वैसे ही बैठे दोस्त बात कर रहे हैं, मैं कहा ठीक है यार, मैं कहा अब यार चाय का नाम चेंज करना है। तो सब अपना अपना सजेशन दे रहे हैं एंड सब चिल मार रहे हैं। तो मैं पंजाब से हूँ, यहाँ पे पंजाबी बोलते हैं सब। एंड अगर एक कोई बंदा दारू वारू पी के इधर उधर तमाशा करता है ना, तो उसको कहते हैं अमली। 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 ओके ओके। तो हम वैसे ही बैठे थे और उधर से कोई तमाशा वाशा हो गया, दारू वारू पी के कोई कोई किसी ने लड़ाई वड़ाई कर दी। तो ऐसे ही हम हंस बस के कह रहे हैं वो दे अमली अमली, ठीक है। एंड एकदम से टिंगल किया मेरे दिमाग में। मैं क्या क्यों ना मैं अपना नाम कुछ एमलेट एमलेट रखूं। मैंने नहीं किया, ये मेरे फ्रेंड ने बोला। बोला अगर हम तुम रख ही रहे हो नाम, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे इनिशियल एस से रहे, तुम ए से भी रख लो, ठीक है। एंड मेरे को हमेशा यही था कि कुछ फायर फायर ऐड करना है, क्योंकि रेड कलर मेरा फेवरेट था। मैं कुछ फायर फायर ऐड करना है। पहले मैं कुछ और ही रखने वाला था, फायरी फायरी फाई या फायरी टी, कुछ भी ऐसे रखने वाला था। लेकिन वो कह रहे कि तुम एमलेट नाम रख लो अपना। मैं कहा ठीक है, मेरे को उस टाइम नहीं पसंद है। मैं ये क्या नाम है पता नहीं, कुछ नाम है वो एमलेट। तो मैं कहा ठीक है, मैं सोचूंगा इसके बारे में। 2-3 हफ्ते सोचा, कुछ नाम ही नहीं आया दिमाग में, कुछ यूनिक नाम हो। तो मैं कहा ठीक है ट्राई कर लेते। उस टाइम मुश्किल से ही 300 सब्सक्राइबर होंगे मेरे। अच्छा, तो ये नाम तब से चला आ रहा है? ये नाम सबसे चला आ रहा है, बाप रे। ओके। ठीक है। तो मैंने कहा चलो नाम रख लेते, क्या ही जाएगा, नहीं चला तो दोबारा चेंज कर लेंगे, इतना कुछ है नहीं अभी। मैंने कर लिया और चल गया। और उसके बाद यही है।
काफी बढ़िया है हैमलेट, मतलब अच्छा लगता है काफी। तो असल में क्या ना, मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मैं स्ट्रीमिंग स्टार्टिंग किया था, स्ट्रीमिंग से स्टार्ट किया था मैं। तो मैं आपकी वीडियोस देखता था कि मेरे को अब थंबनेल्स बनाने थे अपने स्ट्रीम के लिए, पैसे हुआ करते नहीं थे कि यार लोगों को अप्रोच करोगे यार थंबनेल बनाने। तो वहां से ना मैंने आपके वीडियोस देखे थे, तब आपके सब आई गेस रहे होंगे 8 या 10,000 सब्सक्राइबर्स, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। 2019 में आई गेस, हाँ 19 में। देन वहां से मेरे को फिर अभी कुछ दिन बाद फिर मैं वापस मैं जब गया ना, आपको आपको अप्रोच किया इसके लिए, अपने इंट्रो के लिए, पॉडकास्ट के लिए। फिर मैं देखा कि आपका 100K हो रखा है, तो बड़ा अच्छा लगा कि मैं बोला। तो अच्छा ये बताइए, आप मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो कि आपसे लोग पूछते हैं, कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? देखो, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दूंगा। बिल्कुल ऑनेस्ट। मेरे पे टाइम नहीं रहता। समझ सकता हूँ। मैं मुश्किल से ही बाहर जाता हूँ, बहुत कम ही निकलता हूँ बाहर। यही मेरा रूम है, रात को जाके सोना है, सुबह यहाँ पे आके बैठ जाना है, फिर रात को जाके सो जाना है। मेरे यही शेड्यूल है। सपोज कुछ भी नहीं है मेरे पास काम करने के लिए, मैं हमेशा यही देखता हूँ कि भैया कुछ ना कुछ करूँ। हाँ, खाली ना बैठो। ठीक है, खाली ना बैठूँ मैं, क्योंकि टाइम बहुत वाइटल है। बहुत जरूरी। ठीक है, तो टाइम तो मेरे पे रहता ही नहीं है। पहली बात, मैं कंटेंट क्लाइंट वर्क करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन, एक वीडियो बनाने में तो 4-4 दिन 3-3 दिन लग जाते हैं, शूटिंग फलाना ढिमकाना सब करने में। तो सबसे वाइटल रोल है। अगर मेरे पे टाइम होता तो मैं बाहर गीड़िया वीडिया लगा के 2-3 बना लेता, कोई चक्कर नहीं था। लेकिन अब टाइम ही नहीं है मेरे पास, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और बस ऐसी मेरे को है ही नहीं, मतलब पहले पहले कभी थी? पहले भी नहीं थी यार। मैं तो बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। स्कूल में पहली बात तो 10th तक मैं लड़के वाले स्कूल में पढ़ा, 11th 12th में मेरे पेरेंट्स ने मेरे को लड़कों वाले स्कूल में लगा दिया। अच्छा। अब तो कह ही सकते हो कि वही से ही थोड़ा सा हो गया कि यार। लेकिन मैंने कई लोगों का ऐसे इंटरव्यू पॉडकास्ट में सुना है कि हम लड़कों के स्कूल में थे, देन हम लोग लड़कियों के स्कूल में गए, तो थोड़ा सा वो। पर मैं क्या चीज का रीजन दूं, क्योंकि मैं तो शुरू से लड़कियों के स्कूल में पढ़ा, एंड अभी भी मैं भी सिंगल ही हूँ। तो यही चीज। अच्छा, आपकी एज क्या है? 21। 21 ना? ठीक है, मतलब 1 साल ही छोटा हूँ आपसे। तो एट द एज 21 कभी वो हॉलोनेस या फिर वो फील नहीं होता कि यार अब रिलेशनशिप की जरूरत है लाइफ में? मतलब आपसे पूछ रहा हूँ ऐसा। मैं सही बात करूं तो फीलिंग ही नहीं आई यार। कभी फीलिंग आए ना तो ट्राई भी हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं जैसे कहता हूँ ना कि मैं बिजी बहुत रहता हूँ, कई बहुत हाँ। सारे लोगों के साथ बात होती है रोज, कितने सारे ओके। क्लाइंट्स हैं मेरे पास, सबसे बात होती है, और मैं क्लाइंट और मेरे बीच में कभी भी बिजनेस वाला कनेक्शन नहीं रखता। भाई भाई दोस्त फ्रेंड ऐसी वाला रखता हूँ। ठीक है, जो मेरे मेजर क्लाइंट्स हैं जो डेली वाले हैं, तो एक का फोन जाता है, दूसरे का आ जाता है, तीसरे का फोन आता है, ऐसे कट जाता है। तो मेरे को एंड मेरे 2-3 फ्रेंड्स ही हैं रियल लाइफ। ठीक है, एंड वो भी ऐसे ही हैं, थोड़े से बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में। वीकेंड में मिलते हैं हम जाके, जैसे आज फ्राइडे था तो आज मैं बाहर गया था, कल भी जाऊंगा, कल सैटरडे। तो लोनलीनेस फीलिंग अभी तक तो नहीं आई है, क्या पता आ जाए। नहीं नहीं 22 2022 तक आ जाए, क्या पता, कुछ नहीं पता। अप्रोचेस तो लेकिन आते होंगे 100K हिट करने के बाद, लाइक। नहीं ऐसी वो 100 की वाली बात तो नहीं है, जी जी। लेकिन वैसे वैसे हो जाता है कभी कभी कि किसी फलाना के ट्यूशन में कोई पढ़ती है तो वो अप्रोच किया, ऐसे नंबर वंबर मांग रही है। मैं ठीक है नंबर दे दो, एज अ फ्रेंड बात कर लिया करेंगे, कोई बात नहीं है ऐसे। देखो यहाँ पे पर्सनली किसी को नहीं पता कि मैं मेरे 100 के हैं। अच्छा। मैं मुश्किल से ही मिला हूँगा किसी को मेरे मेरे खुद के शहर में जो मेरा सब्सक्राइबर है, तो किसी को नहीं पता कि मेरे 100 के हैं जब तक मैं नहीं बताता उनको। तो मैं कभी भी किसी को बताता नहीं हूँ कि भैया मेरे को स्पॉटलाइट में लो या मेरे को स्पेशल फील करवाओ। तो मैं एक नॉर्मल सोबर सा इंसान रहता हूँ। एज अ पर्सनैलिटी मेरे को आते हैं, काफ़ी सारे आते थे पहले, अब मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलता हूँ, तो फ्रेंड सर्कल भी छोटा ही है मेरा। तो ऐसे ही चल रहा है अभी फिलहाल तो। इसी से फैन मूवमेंट कोई कुछ हुआ, मतलब कुछ बताना चाहेंगे? फैन मोमेंट हुआ है, क्रेजी वाला या कुछ भी, लाइक क्रेजी वाला। या देखो फिर? जैसे मैंने बोला, मेरे हाँ। सिटी में तो है नहीं है ना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, ओके ओके है मिले भी मेरे से, ओके। बट ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ ना, एंड दिल्ली में एक मेजर मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक, अच्छा। एंड वहाँ पे क्या होता है कि जब भी तुम मेट्रो में बैठो तो वहीं से मेन सब लोग वहीं से चेंज करते हैं अपनी ट्रेन। हाँ हाँ।
तो वहां पे जब भी मैं चेंज करने के लिए होता था तो मेरे को 5 से 6 बंदे मिल जाते थे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। वो भैया जो एक सब्सक्राइबर था अराउंड 18-19 ईयर्स का, अच्छा ओके। दूर से भागा भागा आ रहा है मेरी तरफ। मैं पता नहीं क्या हो रहा है, मैं डर गया एकदम। मैं दूसरे शहर में हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं डर गया एकदम। मार मुड़ तो नहीं देगा भाई? और मैं पूरा ब्रेस हो गया, मैं कहा पता नहीं क्या करने आ रहा है ये। ठीक है, वो एकदम से पास में आ गया ना, ब्रेक लगा ली उसने, स्लिप मार के ऐसे आ गया। अच्छा बोल रहा है बिग फैन बिग फैन। मैं क्या हुआ क्या हो गया? बोल रहा सब्सक्राइबर हूँ। मैं कहा भैया आराम से यार, मेरे को डरा दिया तुमने। तो भाई मेरा हो गया था काम, मेरे कहा पता नहीं अब तो गए भाई। वो ऐसे हट्टा कट्टा बड़ा सा। मैं कहा भैया मैं तो गया भाई, मेरा हुआ काम। पता नहीं क्या ये मार रहे हो उनमें। ये क्रेजी वाला तो यही था, बाकी सब आराम से ही मिलते हैं, ठीक है ओके, तो बातचीत करते हैं। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करता है, ठीक है, कुछ भी बनाने के लिए, लोगो हो गया, इंट्रो वगैरह हो गया, तो या फिर कोई भी आप लोगो कुछ भी देखते हैं, तो आप जब उसको बनाते हैं तो उसका जो लास्ट विजन जब बना के उसको परफेक्ट आप तैयार कर देते हो, वो विजन आपके दिमाग में पहले से ही आ जाता है क्या, जब आप बनाने वाले रहते हैं, या फिर करने के बाद? इसको समझने के लिए क्लाइंट साइकोलॉजी का समझना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या होता है। तो सपोज एक क्लाइंट है मेरे पास आए, पहले तो मैं अपनी प्राइस लिस्ट भेज देता हूँ कि जो भी तुमको कंफर्टेबल है वो तुम देख लो, एंड डिसाइड होता है कि ये चीज़ चाहिए। सपोज एक प्रीमियम रिवैम्प चाहिए, एक स्टैंडर्ड रिवैम्प चाहिए, उसमें लोगो बैनर इंट्रो आउट्रो होता है, ठीक है। मैं कहता हूँ ओके डन, फाइनल हो गया। मैं उनसे सिर्फ उनका यूट्यूब चैनल मांगता हूँ एंड एक कलर प्रेफरेंस मांगता हूँ कि आपको कलर कौन सा चाहिए आपके रिवैम्प के अंदर। उतना मांगने के बाद मैं कहता हूँ कि जब जब मेरे पास कुछ होगा मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो विजुअली सपोज अगर मैंने एक स्टैंडर्ड रिवैम्प बनाना है तो स्टैंडर्ड रिवैम्प का पूरा ही वायर फ्रेम मेरे दिमाग में आ जाता है पहले कि भैया अगर लोगो ऐसा बनाएंगे तो बैनर ऐसा बनेगा, बैनर ऐसा बनाएंगे तो इंट्रो और आउटर ऐसे बनेगी। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वो पहले ही रखना पड़ता है मेरे को दिमाग में, क्योंकि उसके हिसाब से ही फिर मैं सब कुछ कैलिब्रेट करता हूँ। ओके, तो बेसिकली लोगो पे बात खत्म नहीं होती है, मेन बात खत्म होती है कि वो लोगो में आप कितना एनिमेशन डाल सकते हो या वो लोगो कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है किसी भी चीज़ पे यूज़ होने के लिए। तो एक लोगो जब मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले तो स्केचिंग में करता नहीं हूँ, मेरे को ड्राइंग नहीं आती। ठीक है, स्केचिंग में करता नहीं हूँ, मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, जैसे जैसे बनता आता है वैसे वैसे बनाया जाता है। तो अगर आप कहो कि एक स्पेसिफिक लोगो बनाने के लिए एंड रिजल्ट मेरे दिमाग में होता है तो नहीं होता, मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या बना रहा हूँ। लेकिन जब एक स्टैंडर्ड रिवैम्प या पैक पे काम करते हैं तब वो मैंडेटरी हो जाता है वहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एंड रिजल्ट क्या रहेगा। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो लाइक आपका ओपिनियन मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे गेमिंग इंडिया में बढ़ी है बीजीएमआई आने से, उसके बाद से क्या लगता है आपको जीएफएक्स जो डिज़ाइनर होते हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, उनका भी लाइक एक मार्केट में वो बढ़ा है, मतलब सेल्स यू कैन से कि मतलब गेमिंग जैसे इंडिया में बढ़ी है ना, उसके बाद आपको क्या लगता है कि बढ़ा है जो जीएफएक्स एंड या ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर लंबा होने वाला बहुत। बिल्कुल, आपके पास टाइम है तो बिल्कुल सही कीजिएगा। सही बात बताओ, टाइम भैया टाइम बहुत है, इंटरेस्टिंग चीज में टाइम है। ठीक है, तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। 2017-18 के पहले ग्राफिक डिजाइनिंग कम्युनिटी जीरो थी, जीरो कह सकते हो। फॉरेन डिजाइनर्स थे, ट्यूटोरियल्स देते थे, तो बट फॉरेन और इंडियन काफी फर्क है बहुत अपने और। ठीक है, बहुत। तो मैं एंटर किया एज अ कंटेंट क्रिएटर मेजर। मेरा जब आप एक उस टाइम पे जब एक ट्यूटोरियल सर्च करते थे तो मेरा चैनल आता था, तो मैं ही सिखा रहा था एंड वहीं से ही बिल्डअप कम्युनिटी हुई स्टार्ट होनी। लोगों को पता ही नहीं था क्योंकि पहले की ये सब चीज़ भी होती है, पता ही नहीं था। तो मैंने स्प्रेड की नॉलेज कि भैया ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, तुम सेल भी कर सकते हो। तो ठीक है, तो ऐसे करके 18-19 में आके कुछ कम्युनिटी बिल्डअप हुई। ठीक है, अब जैसे अराउंड 2017 के पहले एक सीनू होता था, CINOU, वो भी फॉरेन ट्यूटोरियल बनाता था। एक मोफज होता था, वो भी एक बांग्लादेश क्रिएटर है। ठीक है, एंड वो भी बनाता था। एंड ये दो मेजर चैनल होते थे एंड इंडिया से कुछ भी नहीं था। सो कह सकते हो कि इन द एंड्रॉयड कम्युनिटी
इंडिया में रिप्रेजेंट मैं करता था उस टाइम पे, अच्छा अच्छा। ओके। एंड अगर मेरे ही 10,000 12,000 सब्सक्राइबर्स है तो कम्युनिटी कितनी ही बड़ी होगी, तुम खुद लगा लो हिसाब, ओके। तो किसी को पता ही नहीं था कि यार कि ग्राफिक डिजाइनिंग होता भी है कुछ, या फिर आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस से भी कर सकते हो एंड यू कैन डू सम थिंग्स, राइट। तो धीरे धीरे नॉलेज स्प्रेड हुई, धीरे धीरे कम्युनिटी बिल्डअप हुई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ही सारी कम्युनिटी बिल्ड करी भैया, मैं चौड़ा हो गया भैया, मैं मेरी कम्युनिटी है सारी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये क्लेम करता हूँ कि जो स्पार्क होती है ना वो मैंने स्टार्ट करी है, क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट किया उसके बाद से ही कम्युनिटी थोड़ा दिखना स्टार्ट हुई है कि हाँ ये भी एक इनका भी कम्युनिटी है। एंड ऑब्वियसली पबजी बीजीएमआई आने के बाद तो सेल्स का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इंटरेक्शन एंड इम्प्रेशंस दोनों बढ़े हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सेल्स भी बढ़ी होंगी, लेकिन सही बात बताओ तो कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा ये दुख लगने वाला लोगों को ये सुन के, कम्युनिटी में जो है वो नेपोटिज्म बहुत है। इसमें भी? अब नेपोटिज्म मैं बताता हूँ तुमको कैसे। सपोज एक क्रिएटर है बहुत बड़ा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रिएटर, ठीक है। ओके। तो उसने एक डिज़ाइनर को हायर कर लिया एंड थंबनेल्स बना रहा है, वो डिज़ाइनर लोगो बैनर सब बना रहा है, ठीक है। अब वो डिज़ाइनर नहीं चाहेगा कि वो क्रिएटर उसके हाथ से जाए, तो वो डिज़ाइनर वहाँ पे क्या करेगा कि मार्केट रेट के हिसाब से थोड़ा कम कर लेगा अपना प्राइस, अच्छा। और वो उस क्रिएटर के साथ जुड़ जाएगा। अब भैया क्रिएटर को और क्या ही चाहिए, उस सस्ते में उसको सामान मिल रहा है वो ले रहा है, ओके। वहां पे स्टार्ट होता है नेपोटिज्म। मैंने बहुत देखा है ऐसे ही डिजाइनर्स 2-3 क्रिएटर्स को पकड़ रहे हैं, उनसे वर्क ले रहे हैं एंड छोटे डिजाइनर्स को दे के आगे कर रहे हैं, अरे ये तो बहुत, लेकिन ये तो बहुत ठीक है। गलत बात है। हाँ। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो ये तो थर्ड पार्टी वाला काम हो गया, ठीक है। तो अगले बंदे को नहीं पता कि मैं इसके लिए डिजाइन कर रहा हूँ या आगे किसी क्रिएटर के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि जब एक बिगिनर डिजाइनर होता है तो उसको ये होता है कि हाँ क्लाइंट आ रहा है तो छोड़ो जिसके बच्चे डिजाइन करेंगे। और कुछ जो लोग शुरू शुरू में फ्री में भी करते हैं काम, क्योंकि अब तो क्लाइंट है नहीं। हाँ। इस बात पे भी करेंगे बात, ये बात भी बहुत ज़्यादा मेजर है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, लाइक बिल्कुल अच्छी बात है तुम एक डिज़ाइनर डेडिकेटेड डिज़ाइनर हो किसी क्रिएटर के लिए, लेकिन जब तुम किसी और की अपॉर्चुनिटी भी ले लोगे, कि सपोज अगर तुम 4 डिज़ाइनर्स के लिए वर्क कर रहे हो तो तुम 4 क्रिएटर्स के लिए वर्क कर रहे हो, तो तुम 4 डिज़ाइनर्स का काम ले रहे हो एंड आगे 4 डिज़ाइन को दे रहे हो लेकिन कम प्राइस में, जबकि वो डिजर्व करते हैं उस स्पेसिफिक क्रिएटर का डेडिकेटेड ग्राफिक डिजाइनर होना। और ये बात यहाँ पे क्रिएटर्स को भी समझनी पड़ेगी कि भैया तुमने नंबर्स देख लिए भैया, इसके 20,000 सब्सक्राइबर है या फॉलोअर्स हैं, तो तुमने इसको हायर कर लिया, लेकिन असली जो मसाला रहता है वो रहता है काम में, कि वो बंदा कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्रिएटर्स को भी देखनी पड़ेगी यहाँ पे कि तुम काम देख के उनको हायर करो, ना कि उनके फॉलोअर्स देख के, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी अभी भी है कम्युनिटी में, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी है कम्युनिटी में, मैं कह सकता हूँ, मैं रोज़ देखता हूँ। तो बस बट एक चीज मैंने देखा है कि मतलब आपके बाद से ऐसे बहुत से क्रिएट मतलब डिजाइनर्स है, मैं कुछ जिन लोग से थंबनेल्स अभी भी बनवाता हूँ, एंड उन्होंने आपका नाम भी सजेस्ट किया था मेरे को, तो इंट्रो वगैरह से फिर बहुत काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये चीज देख के अच्छा लगता है कि मतलब एक चीज आपको लगता होगा कि मेरे पास मतलब लोग मेरे से मोटिवेट होकर बड़ा अच्छा काम करके अब एक जीएफएक्स ग्राफिक फील्ड को आगे लेके जा रहे हैं। अब काफ़ी ज़्यादा जो है डिज़ाइनर्स आउट देयर जो स्टार्ट हुए हैं मेरे को देखकर, एंड आई फील वेरी अप्रिशिएटेड कि हाँ तुम मेरे को एज इंस्पिरेशन ले रहे हो। लेकिन एक ना डर रहता है दिल में कि यार अगर कुछ इनके साथ हो गया या कुछ इनका कुछ डिमोटिवेशन होगी, हेटेड मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो उनको ऐसा लगेगा कि भैया एमलेट ने इनको गलत गाइड कर दिया या कुछ ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। थोड़ा सा बर्डन रहता है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी सारे इंस्पिरेशन लेते हैं मेरे से, मेरे को देख के काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट भी किया है,
एंड दे आर डूइंग वेरी गुड, लाइक बहुत अच्छा, लाइक कई डिजाइनर्स मेरे से भी अच्छा करते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब भी आप एक डिज़ाइनिंग, जैसे आप एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो पहले उसकी फुल रिसर्च करो कि भैया अगर आप फ्यूचर में जाके डाउन भी हो गए तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि भैया ये काम बुरा है, इसमें डाउन, इसमें लॉस है, ठीक है। तो एक नीश को फॉलो करने से पहले आप उस पर रिसर्च करिए, ना कि ऐसा करिए कि भैया वो बंदा कर रहा है हम भी कर लेंगे, या वो बंदा ऐसे पैसे कमा रहा है हम भी कमा लेंगे। हमेशा थिंग्स वर्कआउट नहीं करती हैं। तो अगर आपका पैशन है तो ही आप करिए, या आप, ऐसा मैं कहूँगा कि आप मेरे को देख के स्टार्ट मत करिए, क्योंकि ये चीज़ मेरे को भी पता है कि ये कितना हार्ड होता है या कितना स्ट्रगल लगता है इसको एक लेवल पे लाने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि यार रिसर्च करो अपनी एंड तभी इसमें घुसो। दूर से ग्राफिक देख के डिजाइनिंग, जो चीज अच्छी लगती है लोगों को नहीं पता रहता कि That's कितने it, that's it. सैक्रिफाइसेस से वो चीज बन के आई है। या कितना वही struggle से। बात होती है ना कि एक इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर जो इंटरनेट पे है वो रियल लाइफ में नहीं होता, रियल लाइफ में डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। तो ये चीज़ वैरी करती है, ये चीज़ सच है। तो मैं आपके एक दिन चैनल पे लाइक देख रहा था, तो उसमें आपकी एक लिट फिक्स सीरीज को मैंने देखा, लिट फिक्स सीरीज। तो उसके बारे में कुछ बताइए। मतलब निंजा का लोगो था और वो चीज मेरे को भी समझ में नहीं आई। वो निंजा का लोगो इतना बढ़िया था बट वो उसके बाद फिर वो चेंज कर। तो मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट है काफ़ी सारी, ओके। और ये वो लिट से ही स्टार्ट होती है, जैसे लिट प्लेज या फिर लिट फिक्स या फिर लिट लॉग्स, जो मेरे ब्लॉग्स होते हैं उनको मैं लिट लॉग्स कहता हूँ। तो ये लिट फिक्स तो बहुत ही फ्रेश है, लाइक इसमें अभी 2 ही वीडियोस हैं। इसमें क्या करता हूँ मैं कि जो भी डिज़ाइन जो भी फेमस डिज़ाइन होता है बहुत बड़ा, अच्छा। उठाता हूँ, जो भी मेरे को इसमें पसंद नहीं है वो मैं अब करके उसकी एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यही, इतने में ही ये लिट फिक्स कैटेगरी खत्म हो रही है कि मैं एक डिज़ाइन उठाता हूँ, उसको फिक्स करता हूँ एंड उसको उस वीडियो बनाता हूँ उसकी। जस्ट इसमें क्या होता है कि मेरी प्रैक्टिस हो रही है, हाँ। कंटेंट बन रहा है, एंड इसमें जब भी एक लिट फिक्स वीडियो बनाता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जो है वो मैं ऑडियंस को बता सकूँ, यार इसमें ये गलत है, ये डिज़ाइन प्रिंसिपल इसमें ये अवॉइड हो रहा है, या ये डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑपोजिट है, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो ये मैं एक नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, देखो कब तक ट्राई कर चलती है, क्या कब तक पता नहीं गलती से किसी दिन निंजा ने देख लिया तो रियलिटी आपको मिल जाएगा, पर हो सकता है कुछ भी। वही कुछ भी, हाँ कुछ भी हो सकता है। बट एक चीज देखा है मैंने, आपको एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है चीजों के साथ, लाइक एक्सपेरिमेंट करना। जैसे कि आपने बताया लिट व्लॉग्स बनाया, फिर लिट फिक्स जो सीरीज है, क्योंकि अब बेसिकली लोग एक ही कंटेंट डालते हैं कि हाउ टू मेक मतलब लोगोज इंट्रोज विद एंड्रॉइड, बट आपने अलग अलग चीजें एक्सप्लोर की, तो वो चीज एक लाइक कंटेंट क्रिएशन में होना चाहिए। सो अमेजिंग। तो जैसे अगर कोई एक डिजाइनर, ठीक है, जीएफएक्स आर्टिस्ट, कुछ भी अभी जो नया आया है इस फील्ड में, तो क्या आप उसको बता सकते हैं कि वो अपने प्राइस कैसे रखें? मतलब लोगों को आइडिया नहीं आता कि प्राइस किस हिसाब से रखा जाए। चलो प्राइस की बात अब कर ही लेते हैं पूरी, ये तो मेजर क्वेश्चन रहने वाला है पॉडकास्ट का। तो ये मैं प्राइसिंग को लेकर मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप सबसे पहले तो ये छोड़ दो कि पैसे पैसे पैसे, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो पहले। वो आप चाहे फैन आर्ट्स बना के करो या आप खुद अपना ही पर्सनल प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन आप इतने केपेबल हो जाओ कि आप इतनी अमाउंट आगे से मांग सको। सपोज आपके पास क्लाइंट आया, सपोज आपने क्लाइंट को अप्रोच ही कर लिया, आपने मेल कर दिया किसी को, आप अपना पोर्टफोलियो इतना परफेक्ट बनाओ कि अगर एक बार ही पोर्टफोलियो खोल लिया तो चांस ही नहीं हो कि वो ऑर्डर ना करे, आपको हायर ना करे, ठीक है। तो मैं ये चीज़ बहुत देख रहा हूँ कि जी हमने महीने पहले स्टार्ट कर लिया, जी हमको क्लाइंट चाहिए, तो ऐसे नहीं चलता है। एंड अबाउट दिस प्राइस लिस्ट थिंग, तो कम्युनिटी में बैंड बजा रखी है प्राइस की, मैं सही बात बता रहा हूँ। 20-20 रुपए में थंबनेल बेच रहे हैं लोग, 10-10 रुपए में लोगो दे रहे हैं। ऑब्वियसली वो कॉपीड लोगोज होते हैं, मेरे को नहीं पता वो कैसे बनते हैं, आई डोंट नो, ठीक है।
लेकिन वो जो चीज़ है, अगर 5 डिजाइनर्स 20 रुपए में थंबनेल बेच रहे हैं तो वो सारी कम्युनिटी को डाउन कर रहे हैं। और मैंने इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई थी, एंड मैंने उसमें क्या किया था कि मैंने एक प्राइस लिस्ट मैंने उसमें दी थी कि भैया ये प्राइस लिस्ट मेरे हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम कैप होना चाहिए। ओके। उस प्राइस लिस्ट को मैं कहता हूँ 1 आर, 1 रुपीज, 1 और एक आर का आइकन, रुपीज का आइकन। तो उसका मतलब ये है कि एक यूनिटी होनी चाहिए कम्युनिटी में कि अगर यार लोगो 500 का है तो वो 500 का ही है। अब अगर आपका वर्क 500 का है तो आप चार्ज करो, नहीं तो आप अभी उसको सेल मत करो। ठीक है, तो आप ऐसा ही मत करो कि भैया जब आपने स्टार्ट कर लिया अपना पहला डिजाइन आप बेचने चले जाओगे, नहीं ऐसा मत करो। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाओ अपने काम में, थोड़ा अपनी बातचीत करने के टाइम में प्रोफेशनलिज्म लाओ। ठीक है, एंड मैं यही अर्ज करता हूँ सबको कि 1 आवर को फॉलो करो, क्योंकि उसमें मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने मिनिमम हर एक एलिमेंट का मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस रखा कि इतने आपने कम से कम चार्ज करने हैं और इतने आपने मैक्सिमम चार्ज करने हैं। तो यही मेरा ट्राई है उस वीडियो से, एंड आई गेस उस वीडियो के बाद काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है कम्युनिटी में। बेसिकली ये सब ठीक है, चीजें ना मार्केट खराब कर देती हैं, आपको क्या लगता है? दैट्स इट, मैं बिल्कुल। ये जो ये थोड़ा सा हाँ, क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है। हाँ, ठीक है, अगर क्लाइंट को थोड़ी सी भी नॉलेज रहेगी कि डिज़ाइन कैसे वर्क करता है, डिज़ाइन आपके बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो ऑब्वियसली पे करेंगे, ज़्यादा भी पे करेंगे। लेकिन जो डिज़ाइन जिनको क्लाइंट को पता ही नहीं है कि भैया क्या करना है, क्या होता है थंबनेल, क्या होता है या लोगो क्या होता है, तो वो उनको बस कलर्स चाहिए, भैया कलर अच्छे हैं, ग्लो व्लो हो रहा है, ठीक है बढ़िया है, हमको दे दो, बहुत अच्छा है, डन है। ठीक है, तो ये क्लाइंट्स को भी समझना पड़ेगा कि ऐसे ही किसी ने कुछ भी आपका नाम लगा के दे दिया तो वो आपका लोगो नहीं होता है, वो आपको भी खराब कर रहा है और आपके चैनल के प्रेजेंस को भी खराब कर रहा एंड जीएफएक्स डिजाइनिंग का आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या है? आपको क्या लगता है सिनेरियो क्या हो सकता है, किस लेवल तक जा सकता है। है? देखो, मैं सही बात बताऊं तो जब पबजी बैन हुई थी 2020 में, बैन हुई थी आई गेस 2020 में, 2021 में, 1 में बैन हुई थी। तो उस टाइम मैंने सोच लिया था कि भैया डिजाइनिंग खत्म होगी, यहाँ पे डाउन हो गया काम, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने सोच लिया था ये मेरा हो गया था काम, मैं पबजी चलेगी ठीक खत्म। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पबजी बैन होने के बाद डिजाइनिंग कम्युनिटी 101% अप गई। किस में 101 अप कैसे गई? पहली बात, पबजी डिजाइन स्पेसिफिक थी कम्युनिटी पहले, हाँ, ये चीज अब वो सारी एक्सप्लोर हो रही है। हाँ, लोग वैलोरेंट में भी बना ठीक है। रहे हैं, लोग नए नए गेम्स को में भी बना रहे हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, explore कर रहे हैं। देखो किसी कोई भी गेम आ जाए, कुछ भी हो जाए, डिजाइनर की जरूरत हर चीज में, डिजाइन एलिमेंट्स हर चीज में यूज होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, गेम चली जाए या कुछ भी हो जाए, डिजाइनर एक कंटेंट क्रिएटर को देखो, जब तक मैं सीधी बात बताऊं, जब तक गेमिंग इंडस्ट्री है तब तक डिजाइनिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, और गेमिंग इंडस्ट्री जल्दी कहीं जाने नहीं वाली। और ना अभी तो लाइक बहुत ही शुरुआती स्टेट में है, अभी तो वो पता नहीं अभी कहाँ तो तक कुछ जाएगा। भी नहीं है, लाइक हाँ, अभी जैसे अगर 50% गेमिंग इंडस्ट्री है तो सिर्फ 1% डिजाइनिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, एंड फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ डिजाइनिंग तक ही सीमित ना रहें, साथ में वीएफएक्स, एनिमेशन एंड ये स्टफ भी सीखें, सारा कुछ सीखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं आपके पास। क्योंकि जैसे मैं हूँ तो जीएफएक्स, वीएफएक्स, 3D 2D एनिमेशन सब कुछ मैं कर लेता हूँ। तो ऐसा होता है कि आपके पास कुछ भी क्लाइंट आ जाए, हाँ, आप उसको हैंडल कर सकते हो। जैसे कि मैं ही आ गया आपके पास कि आप गेमिंग से बना रहे थे, हाँ, but जैसे- मतलब पॉडकास्ट के लिए चाहिए था, तो हाँ, आपने जैसे बोला कि- आप हाँ, हाँ, आपका चैनल पॉडकास्ट वाला है तो मेरे को एनिमेशन आती है, तो मैं किसी भी नीश में कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ओके डन है, बन जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक डिजाइनर होगे तो आपको नहीं पता होगा, और आप श्योर भी नहीं होगे, आप कुछ भी टूटा फूटा बना के दे दोगे एंड देन हेंस क्लाइंट खुश नहीं होगा, आपका डाउन जाएगा लेवल, वो 4 बंदों को और बताएगा कि भैया इसने ऐसे बना के दे दिया, फिर वो सर्कल आपका खराब। तो आप सिर्फ डिजाइनिंग पे रिलाय मत करो, सब कुछ ट्राई करो। आपको देखते हैं क्योंकि आरजी बकेट लिस्ट को, नाम सुना है आपने? नाम सुना है मैंने, वो एनिमेशन से ही वो अच्छे एनिमेशन में, हाँ मैंने, कॉमेडी हाँ वीडियोस ओके बनाते हैं, तो उनका कंटेंट भी बढ़िया क्या? लगता है।
वो तो भैया नेक्स्ट लेवल। ओके। एंड आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या आपने खुद के लिए क्या सोचा है कि मैं मैं सीधी बात बताऊं, मैं मस्त बंदा हूँ। मैं एक दिन को एक दिन की तरह जी लेता हूँ। आज का दिन है, आज का दिन बेस्ट करना है, कल सुबह उठेंगे कल का दिन बेस्ट कर लेंगे। तो मैं सही बात बताऊं तो मैंने फ्यूचर में इतना भी देखा नहीं अपना। इतना तो पता है कि इतने स्किल्स एक्वायर कर लिए भी कहीं भी निकल जाऊंगा, वीएफएक्स में, जीएफएक्स में, कहीं भी मैं निकल जाऊंगा। लेकिन अभी एज सच मेरा कोई मेजर प्लान नहीं है। अभी तो चिल मार रहे हैं, चिल मारे जा रहे हैं, तब तक चलते जा रहे हैं, चलाओ। एंड बिजनेस एक क्रिएटिव एजेंसी खोलने का मेरा वो है प्लान। लेकिन अभी उसमें काफ़ी टाइम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें रेवेन्यू भी चाहिए, फंडिंग चाहिए, बट तो वो आपने अच्छा देखेंगे सोचा कैसे है, करनी। जो चीज कर रहे हैं उसी में एक बिजनेस आपको स्टार्ट करना चाहिए। बस वही करना है। पहले मैं कुछ जॉब्स ऑप्ट करूंगा इसी फील्ड में अपने, देखूंगा कि हाउ दिस वर्क्स। थिंग वर्क, हाँ लाइक कैसे होता है। तो अभी फ्यूचर प्लानिंग यही है कि एक अच्छी सी जॉब ढूंढ लेते हैं। ठीक है जी। तो कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, मतलब आज का? तो या फर्स्ट जैसे होता है, फर्स्ट पॉडकास्ट है मेरा। हाँ तो अभी आज तो का कैसा एक लगा? मेरे दिमाग में एक आइडिया ये भी आया था थोड़े पिछले महीने कि मैं भी एक पॉडकास्ट स्टार्ट करूं डिजाइनर के साथ अपनी कम्युनिटी के हाँ अंदर। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन वो थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो वो अभी पेंडिंग है, लेकिन करेंगे। लेकिन अब आपके साथ पॉडकास्ट करके मेरे को पता चला कि भैया पॉडकास्ट होता कैसे है, हाँ कैसे करते हैं। अभी अभी हेल्प करेगा। एंड बहुत अच्छा लगा कि थॉट्स शेयर किए किसी के साथ, बातें चीतें की, क्योंकि किसी के पॉडकास्ट किया ही नहीं अभी तक किसी भी डिज़ाइनर का। तो थैंक्स फॉर लेटिंग मी इन। एंड बहुत प्राउड फील है कि भैया वैभव जी के चैनल पे अरे पॉडकास्ट कर रहे ये चीज तो मेरे को बोलनी चाहिए, ये चीज तो मेरे को बोलनी हैं। चाहिए। अरे मतलब देखो, जिस, हाँ बोलिए। हम मेरे चाहे 1,000 1 लाख सब्सक्राइबर हैं मेरे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं ऐसा मत बोलिए। नहीं, मैं नॉर्मल इंसान हूँ। जैसे मेरे से बंदा आगे डील कर रहा है वैसे मैं करूँगा। मेरे नंबर्स, मेरे फॉलोअर्स कभी भी मेरे एटीट्यूड में नहीं दिखते हैं। चाहे तुम कम्युनिटी में किसी से भी पूछ लो, तो हर बंदे को, छोटे बड़े बंदे को रिप्लाई करते हैं। बड़े खुश होते हैं लोग कि भैया रिप्लाई कर रहे हो, क्या बात है, बढ़िया। इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स नहीं रिप्लाई करते, 10-10 हज़ार वाले 50, आप कर रहे हो 1 लाख लोग। मैं कहा ठीक है यार, अगर आप लोग हो तभी मैं हूँ। तो मैं अगर चले भी जाऊंगा, देखो अगर तुम लोग चले जाओगे तो मैं डूब जाऊंगा, अगर लेकिन मैं चला गया तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम किसी और क्रिएटर को पकड़ लोगे। तो आप हो तो मैं हूं। सीधी सीधी बात ये है। असल में मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने सोचा था कि गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स, गेमर्स को अप्रोच करूँ, बट मैं बोला कि सबसे एक ही टॉपिक हो जाएगा। मैं लाइक वाइड वैरायटी ऑडियंस को मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ मेरा पॉडकास्ट सब देखें, लाइक इंस्टाग्राम में शायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो गया, सब देखें सारे जॉनर्स। तो दैट्स व्हाई मैंने, या मैं बोला, मेरे को तो ये भी नहीं लगा, आप जैसे बोले कि आप सबको रिप्लाई देते हैं, तो मेरे को तो ये भी नहीं लगा था कि आपसे रिप्लाई आएगा, क्योंकि 100 के बंदे को लगता है यार मिलेगा कि नहीं रिप्लाई। अरे नहीं यार, तो वो चीज़ होता है बट कोशिश करता हूँ जितने रिप्लाई दे सकता हूँ तो देता भी हूँ रिप्लाई। जिनका इम्पोर्टेंट मैसेज होता है उनको देता हूँ रिप्लाई। कैजुअल बातें होती है जिनकी, उनको हाय हेलो करता हूँ, ओके ठीक है सब बढ़िया, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, डन, ओके। जैसे और टाइम हाँ, टाइट है थोड़ा, तो इसकी वजह से करना चीज़ों पड़ता है को मैनेज। मैनेज आप कर रहे हैं ना, आप सारी चीज़ें लाइक यूट्यूब भी कर रहे हैं, देन आपका वो जो साइड बिजनेस वगैरह भी लाइक चल रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ बहुत चीज़ें मुश्किल होती हैं। बट अगर कोई एक नया बंदा, मान के चलिए मुझे जीएफएक्स आर्टिस्ट बनना है, अगर मैं आ रहा हूँ इस फील्ड में, तो कुछ एडवाइस दे दीजिए, या फिर कुछ आपकी तरफ से, एक नया कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो। मैं एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप एक डिज़ाइनर बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको दुनिया को एक कैनवस की तरह देखना पड़ेगा। अब ये सपोज बड़ी मेरी कम्युनिटी जो है, पिकासो वाली फिलॉसफी लगी मुझे। बढ़िया लगी, बढ़िया लगी। कंटिन्यू कंटिन्यू। यही देखो, अगर आपका पैशन है तभी आप डिजाइनिंग कर सकते हो, जी। ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर धक्के से डिजाइनिंग, चलो डिजाइनर बन जाते हैं ऐसे ही चल मारते हैं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि फिर आपके डिजाइन अपीलिंग नहीं रहेगा।
अगर आपका पैशन है तभी आप कुछ क्रिएटिव बना सकते हो। क्रिएटिव माइंड होगा तो ही डिज़ाइनर बन सकते हो, नहीं तो आप नहीं बन सकते। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस चाहिए रहता है। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसा नीश है जिसमें ग्रोथ बहुत स्लो है, बहुत स्लो ग्रोथ होती है। कभी कभी ऐसे लगता है कि छोड़ ही देते हैं यार, छोड़ो। क्यों नहीं कर रहा और है? अगर हाँ। हाँ छोड़ो, कुछ है तो है नहीं इसमें। एंड अगर यही सोच करके मैंने छोड़ दिया होता तो आज यहाँ पे मैं नहीं होता। ठीक है, तो मेरे में भी ऐसे फेज आए हैं जब मेरे 300 सब्स थे, तब मैंने अपना नेम चेंज किया, अपना फेस रिवील किया, फिर मैं बीस्ट बॉय शो जैसी वीडियोस भी बनाता था, गेम प्ले वाली, चेहरा विद भी मिलता फेस है आपका, कैम, हाँ, विद आपका उनसे चेहरा भी मिलता है बीस्ट बॉय शो से। एंड उन बड़ा बड़ा इंस्पायर था उनसे। मैं कहा ठीक मैं है यार, खुद अब ये भी देखता करे, था। ये भी करेगा, सब कुछ ट्राई किया मैंने, बिल्कुल बढ़िया थी। तो मैंने कहा यार मैं इतना ग्राइंड कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो छोड़ो यार, ये नहीं होने वाला हमसे। लेकिन अगर मैं छोड़ देता तो फिर हो जाता काम। तो कंसिस्टेंसी इज द की। इन चीजों को एक्सप्लोर करो, बस बस एक्सप्लोर करते रहो। इवेंचुअली इवेंचुअली सब कुछ मिल जाएगा। बस चिल मारो, अपना बेस्ट करो, मौज करो, दिमाग हल्का रखो, कोई स्ट्रेस टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। चिल मारो, जो कर रहे हो कर लो, जो भी चीज़। लेकिन आप जब कर रहे हो ना, उस पर अपना 100% दे दो। हाँ, जी जी। आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने दिया नहीं। आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, चाहे उस पर 200 व्यूज़ आए या 300 व्यूज़ आए। अभी एक और बात बताना चाहता हूँ। तो क्या हुआ कि जब से मेरा चैनल हैक हुआ, 90,000 ओके। सब्सक्राइबर्स चैनल हैक हुआ मेरा, हम्म। उसके बाद से आई डोंट नो क्या हुआ, यूट्यूब ने मेरी रीच डाउन कर दी, बहुत डाउन। ठीक है, एंड एवरेज 5,000 व्यू आते हैं मेरी हर वीडियो में, बिसाइड्स हैविंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स। लेकिन मैं शुरू से ही एक फंडा ये रखता हूँ कि वीडियो डाल के ना, मैं एक वीडियो डाल के मैं भूल जाता हूँ मैंने वीडियो डाली भी है कि नहीं। मैंने कभी एनालिटिक्स नहीं खोल के देखी, मैंने ना कभी व्यूज़ खोल के देखे, ना कुछ देखा, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन मेरा पैशन है। और अगर इसमें से पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो यार देखो, सीधी एंड बात तो पैसों पे खत्म हो रही है ना, क्योंकि भैया अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो तो आपको वहाँ से इनकम चाहिए। ठीक है, तो मैं तो एक यही बात कहता हूँ कि सपोज यूट्यूब ही है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक वीडियो डालोगे और हर एक वीडियो आपका जो है चढ़ जाएगी। ठीक है, कोई ना कोई चढ़ेगी, कोई कोई डाउन जाएगी। तो आपने क्या करना है कि वीडियो डालनी है, अपना बेस्ट देना है, उसमें वीडियो डालनी है, एंड उसको दोबारा खोल के नहीं देखना। आपने वीडियो डालने के बाद नेक्स्ट वीडियो पे काम करना स्टार्ट करना है। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। बस बस यही बात खत्म यहाँ पे हो रही है कि आपने नेक्स्ट वीडियो पे स्टार्ट करने का काम। पुरानी वीडियो वो पुरानी होगी, वीडियो वो डल गई, चलो छोड़ो। लेकिन अगर वो 100 बंदे भी वीडियो देख रहे हैं ना, एंड 100 में से 10 भी कमेंट कर रहे हैं, तो वो अगर वो कमेंट अच्छे हैं बुरे हैं, वो आपके हाथ में है कि आपने कैसी वीडियो बनाई है। और वो अगर अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है यार, आप पूरे मोटिवेट। कमेंट पढ़ो, कमेंट पढ़ने बहुत जरूरी है यार। जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ या कुछ भी होता है, स्ट्रेस वेस होता है, तो मैं जाके कमेंट पढ़ लेता हूँ किसी भी वीडियो को उठा के, और मेरे को इतनी मोटिवेशन मिल जाती है कि बस खत्म, बिल्कुल चिल। जैसे मैंने कहा कि एक दिन को एक दिन लेके चलो। ठीक है, एक दिन आपने ये देखना है कि आज हम आपके पास 24 घंटे हैं, बस जो करना है कर लो। बस आपने ये माइंडसेट रखना है, माइंडसेट पे है सब। कुछ लोग कहते हैं कि यार 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार व्यू आ रहे हैं, अभी छोड़ दो यूट्यूब, क्या फ़ायदा है। क्या नहीं यार, छोड़ने वाली बात देखो, मैंने जैसे कहा था शुरू में ही, पॉडकास्ट स्टार्ट में कह दिया था कि यूट्यूब को साइड हसल लेके चलो, क्योंकि कुछ नहीं पता यूट्यूब कब टर्मिनेट कर दे, चैनल हैक हो जाए, वीडियो अप चल जाए, डाउन चल जाए, कुछ नहीं पता। तो तब से ही मेरी यूट्यूब साइड हसल है, यहाँ से इनकम आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है तो ऑब्वियसली बढ़िया बात है, नहीं आ रही है तो कोई इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी यूट्यूब को एक मेन सोर्स ऑफ इनकम लेके चल रहे हो, तो वो जो है गलत हो सकता है, क्योंकि वो कभी ना कभी अगर आप आज आप 50,000 1 लाख रुपए कमा रहे हो यूट्यूब से, कोई नहीं कह सकता कि अगले 4 महीनों में आप 1-1 लाख ही कमाओगे। कोई श्योर नहीं कर सकता ये चीज़। तो ये तो आप भूल ही जाओ कि आप सस्टेनेबल इनकम यूट्यूब से ले सकते हो।
आपको कुछ ना कुछ और ऑप्ट करना पड़ेगा, या तो वो एक जॉब हो सकती है या फिर एक बिजनेस हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब आप जॉब के बाद भी, बिजनेस के बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आप ही ले लो, आप अपनी ग्रेजुएशन करते हो, हाँ चल रही है लास्ट उसके बाद यूट्यूब करते हो, मैनेज हो रहा है सब। हो जा रहा है बिल्कुल। देखो कोशिश- करना पड़ेगा, पूरी अगर कोशिश देखो है। करना चाहते हो तो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रायोरिटी देनी पड़ेगी यूट्यूब को। तो वही चीज़ है, वही चीज़ है, पहले आप एक सस्टेनेबल इनकम बना लो, उसके बाद आप यूट्यूब पे फोकस करो। एंड बेसिकली मैंने भी बहुत चीज़ें एक्सपेरिमेंट की, ट्राई किया। मतलब पहले मैं स्ट्रीम करता था, देन गेमिंग में मेरे अभी भी ना इस चैनल पे 300-350 वीडियोस हैं, जो कि मैं अभी प्राइवेट करके रखा हूँ। फिर मैं बोला कि चलो यार पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो पॉडकास्ट में लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, लोग देखना चाह रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें। तो बोला चलो इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। एंड देन अगर ये चला तो फिर गेमिंग भी साथ में कर ही लेंगे इन फ्यूचर, अगर चल गया पर ये ऑडियंस क्रिएट हो जाती है, फिर तो कुछ भी डाल दो। फिर तो कुछ भी डालो, क्योंकि फिर वो आपको देखने आती है ना वो चीज़। यप श्योर या। एंड भैया पॉडकास्ट का तो चल ही रहा है आजकल। पॉडकास्ट तो चल ही रहा है तो बिल्कुल मैं- बढ़िया चीज़ है। मैं मैं खुद जी बोलिए। मैं खुद बियर बाइसेप्स के बहुत सारे पॉडकास्ट हाँ, देखता है, हाँ, ऐसे मैं वही चीज़ ऐसे ही चला के बैठ जाता हूँ, बस सुनता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। इवन आपके भी देखे मैंने 2-3 पॉडकास्ट देखे मैंने, 40-40 मिनट के चला के बैठे सुनता रहता हूँ, ऐसी बातें चिल मारते साथ में, काम करता रहता सुनता रहता हूँ। अच्छा लगता है, लोगों के थॉट्स सुन के अच्छा लगता है। प्लस वो पॉडकास्ट से ना एक ऐसी कुछ पॉडकास्ट हो गया, बुक हो गया, वो ऐसी कुछ चीज़ मिल जाती है ना जो कि लाइफ में क्लिक कर जाती है। बहुत सारी चीज़ें लाइक वो इंस्पिरेशन मिलती है मिल आपको, जाती है। एंड आंसर्स मिल जाते हैं। आंसर्स मिल जाते हैं, वही चीज़ कि आप कोई जगह पे फंसे हो। जैसे आज आपकी बात कुछ है, आप कुछ चीज़ों को बता दिया कि आपने वीडियो डाल के आप भूल जाते हो, तो ये चीज़ मैंने पकड़ ली कि हाँ नहीं ये बात इन्होंने बोली, अब से इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यार देखो, मैं अगर बताऊं यूट्यूब पे सक्सेसफुल कैसे होना है, जी। वीडियो डाल के भूल जाओ। वीडियो डाल के पीछे क्योंकि ये रील बनेगा, देखो इसका यार, रील बनेगा। देखो आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लोगे, हो गए सपोज 1 मिलियन हो गए, आपने हफ्ता वीडियो नहीं डाली, आपने महीना वीडियो नहीं डाली, आपकी ऑडियंस आपको भूल जाएगी आप कौन हो। पता है, आपको एल्गोरिदम को फीड करना पड़ेगा, एल्गोरिदम को खाना खिलाना पड़ेगा हर हफ्ते हर महीने, ताकि आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड रहे। और ये एक इतना फटीग वाला साइकिल बन चुका था मेरे लिए, जब मैं एक हफ्ते में 3-3 वीडियो डाल रहा था, तो मेरे दिमाग में यही रहता था यार कि यार अभी नेक्स्ट वीडियो क्या है, नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी है, मैं बस इसमें घुसा रहता था। और इतना टेंशन रहता था मेरे को कि भैया क्या करेंगे, 3 वीडियो डालने, क्या बनाए। तो मैं चाहते हुए भी छुट्टी नहीं ले सकता था, चाहते हुए भी मैं ब्रेक नहीं ले पा रहा था। तो मैंने सोचा ये तो मुश्किल है भाई, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। एंड फिर मैंने 3 से 2 वीडियो कर ली। अब 2 वीडियो बनाने में मुश्किल है, लेकिन मैनेज हो रहा है। अब मैं इनफ टाइम अपने फैमिली को भी दे रहा हूँ, अपने क्लाइंट वर्क्स को भी दे रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो भी दे रहा हूँ। एंड आगे भी जॉब वगैरह कर लूँगा तो फिर कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं, करने पड़ेगा। थैंक यू सो मच साहिल भाई पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड मुझे इंस्पायर करने के लिए, और जो ऑडियंस देख रही है उनको भी। एंड एक चीज़ एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपकी तरफ से एक बार सब्सक्राइब और लाइक मिल जाए, बोल दीजिए जो भी देख रहा है मेरे पॉडकास्ट को। जब भी पॉडकास्ट डालोगे मेरे को बता देना, इंस्टाग्राम स्टोरी और कम्युनिटी पोस्ट में डाल दो। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि देखिए लोग वैभव जी को, ओके, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, देखिए तो करें। तो मैं चाहूँगा कि देखें, और क्या बोला भैया, दोबारा पॉडकास्ट करें हम। बिल्कुल बिल्कुल फ्यूचर में फ्यूचर भी करेंगे, और थोड़ा And, शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मेरा बजट वगैरह सब हो जाए तो हम आसपास आमने सामने बैठ के पॉडकास्ट करें। मैं तो ये चाहता हूँ, जो मजा जो हाँ जो साथ में बैठ के जो वाइब मैच होती है ना, ऑनलाइन वगैरह में मैं नहीं आता। बट चलिए अभी यही बैकग्राउंड, वैसी बैकग्राउंड में चल रहा है जैसा भी। अरे डिवाइस मैटर नहीं करता। ये देख लो, ये पड़ा है मेरा फोन, अभी भी मेरे पास है, ये रहा, ये फोन से स्टार्टिंग है मेरी। और इधर मैं भी दिखा रहा हूँ, ये एली टीवी, ये मेरी फोन से स्टार्टिंग है। और इस फोन में भी मिट्टी जम रखी है, दिख रही है। हाँ इधर कोई हाल है। ये 2016 का फोन है, तो ये अभी भी चलता है, चालू हो जाता है। मेरा नहीं चलता है। और ये फोन मेरे लिए वरदान, मैं इस फोन को फ्रेम करवाना चाहता हूँ। ओके, इस फोन को फ्रेम करवाऊंगा, एंड
एज अ यूट्यूब प्ले बटन इसको साइड पे रखूंगा मैं। लेकिन अभी फ्रेम वाला कोई मिल ही नहीं रहा है कि कैसे खुद ही करना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। आपका प्ले बटन आ मैं गया किसी को सिल्वर? हाँ है मेरे पास, ओके, यही पड़ा साइड पे, अभी तो टांगा भी नहीं है मैंने किसी दीवार पे। थैंक यू सो मच साहिल भाई। सो ये था पॉडकास्ट एंड यू कैन से वेब टॉक्स विद हेमलेट AKA साहिल जी के साथ। बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। एंड अगर आपको भी अच्छा लगा हो पॉडकास्ट तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है। देखते रहिए ऐसे ही पॉडकास्ट, मैं लाता रहता हूँ ऐसे ही पॉडकास्ट। तब तक मिलते हैं अगले